बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको प्रकाशिक यंत्र की टॉपिक में से आपको पढ़ाया था खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। देखिए बच्चों, जैसे खगोलीय दूरदर्शी में आपने देखा था कि उसमें हमने दो उत्तल लेंस लिए थे। एक उत्तल लेंस छोटे द्वारक का था, कम फोकस दूरी का था अपेक्षाकृत, और दूसरा उत्तल लेंस बड़े द्वारक का था, बड़ी फोकस दूरी का था। तो उनको हमने दो इस तरह से बेलनाकार नलियों के सिरों पर लगाया हुआ था और आपस में उन्हें दंड दंतुर व्यवस्था द्वारा जोड़ा था। यहाँ भी बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें अभिदृश्यक लेंस जो हम लेंगे, जिसे हम वस्तु की ओर रखेंगे, वो लेंगे छोटे द्वारक का और कम फोकस दूरी का, और नेत्रिका जो लेंगे हम बड़े द्वारक की लेंगे और अपेक्षाकृत अधिक फोकस दूरी की। क्लियर? तो संरचना में क्या होता है, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस छोटे द्वारक का और अपेक्षाकृत कम फोकस दूरी का होता है, इसे वस्तु की ओर रखते हैं, इसलिए इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरा लेंस बड़े द्वारक का एवं बड़ी फोकस दूरी का होता है, इसे हम नेत्र के समीप रखते हैं, इसलिए इसे नेत्रिका कहते हैं। इन दोनों लेंसों को दो धातु की बेलनाकार समाक्ष, मतलब अक्ष समान होनी चाहिए, समाक्ष नलियों के सिरों पर लगाते हैं और उनको दंड दंतुर व्यवस्था द्वारा जोड़े रखते हैं। अब प्रतिबिंब का बनना देखिए बच्चों, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जिस सूक्ष्म वस्तु को, जैसे हम जो मछली है हमारी, उसकी आँख की स्टडी करने लगे, तो जिस वस्तु को हमें सूक्ष्म वस्तु को देखना होता है, उसे हम अभिदृश्यक के फोकस और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं, मतलब फोकस से परे रखते हैं, तो जिससे वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। अब हम अपनी नेत्रिका को इस प्रकार फिसलाते हैं या खिसकाते हैं कि ये प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस तल में आ जाए, मतलब प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए। ये प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब बच्चों नेत्रिका के सामने A', B' बनता है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के आकार से बड़ा होता है, जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इन किरणों की मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे दूं। देखिए बच्चों, इससे हम दो किरणें चलाएंगे वस्तु से। एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई किससे होती हुई जाएगी, और दूसरी हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये दोनों किरणें इस पॉइंट पे मिली और ये हमारी आंख पर पड़ी। इस तरह से इन्होंने एक इस बिंदु पर ये सेंटर्ड हुई, केंद्रित हुई, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गई वो सीधी हमने बढ़ाई, तो हमारा A', B' प्रतिबिंब बना। क्लियर? तो लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, हेडिंग डालिए, रचना, कंस्ट्रक्शन, संरचना। तो देखिए, लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में धातु की दो बेलनाकार समाक्ष नलियों के सिरों पर, फिर से बोल देता हूं मैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो खोखली बेलनाकार नलियों के सिरों पर उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लेंस अपेक्षाकृत छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का होता है, इसे वस्तु की ओर रखते हैं, इसलिए इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरा उत्तल लेंस
अपेक्षाकृत बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का होता है। इसे नेत्र के समीप रखते हैं, इसलिए इसे नेत्रिका कहते हैं। नलियों के दूसरे सिरे परस्पर दंड दंतुर व्यवस्था द्वारा, राउंड टीथ अरेंजमेंट कहते हैं बच्चों, दंड दंतुर व्यवस्था द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। क्लियर? लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी दंड दंतुर व्यवस्था द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, ये इसकी हुई संरचना। हेडिंग डालिए, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना अथवा सिद्धांत भी कह सकते हो। देखिए, जिस सूक्ष्म वस्तु AB को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना होता है, उसकी ओर उसे नेत्रिका, उसे अभिदर्शक लेंस के फोकस से परे रखते हैं, जिससे अभिदर्शक द्वारा वस्तु AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है। A', B' बनता है। अब नेत्रिका को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के फोकस तल में स्थित हो। प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। क्लियर? ये आपने लिख लिया। अब समझिए पहले। देखिए बच्चों, हमें आवर्धन क्षमता बताने, क्योंकि आवर्धन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आवर्धन क्षमता बताने के लिए बच्चों हमें अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमने जो वस्तु का आकार है, उसी वस्तु को हमने वस्तु के आकार के बराबर ये अपनी इच्छा से दूरी ली, ऊंचाई ली, और इससे हमने देखा कि अल्फा एंगल बना, क्योंकि नेत्रिका के आँख के पास है तो आँख पर ही बना मान सकते हैं। और ये अंतिम प्रतिबिंब बच्चों A', B', और उसने ये कोण बनाया बीटा। क्लियर? और प्रतिबिंब भी अंतिम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर भी है, और हमारी आंख भी लगभग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। तो इसके बाद में हेडिंग डालिए, आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। आवर्धन क्षमता, तो वही डेफिनेशन लिखी जो मैंने प्रकाशिकी यंत्र की आवर्धन क्षमता बताई थी, बस वहां पर क्या बदल लेंगे, वहां पर जो प्रकाशिकी यंत्र है उसकी जगह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिख लेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम भी लिख सकते हैं, अंतिम लिखो, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना आंख पर बने दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने
दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो ध्यान से देखेंगे, आवर्धन क्षमता ही निकालने में थोड़ी सी बच्चे परेशानी महसूस करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखिए बच्चों, ये होगी UO, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? UO। क्योंकि ये सामने की दूरी अभिदृश्यक के तो माइनस की लेंगे। ये प्रतिबिंब बना अभिदृश्यक द्वारा A डैश B डैश, तो ये दूरी ली बच्चों हमने VO। क्लियर? अच्छा, और A डैश B डैश नेत्रिका के लिए किसका कार्य कर रहा है? बोलो, वस्तु का। ठीक है, तो ये दूरी हमने ली -UE, क्योंकि नेत्रिका के सामने की दूरी है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? A डबल डैश B डबल डैश कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है, तो V बराबर -D। क्लियर? अब देखिए, तो M बराबर बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा कोण सूक्ष्म हैं, इसलिए tan अल्फा को, या अल्फा को हम लगभग बराबर ले लेंगे tan अल्फा। अब tan अल्फा देखिए, ये कितना हुआ? लंबटे आधार A डबल डैश B ट्रिपल डैश अपॉन A डबल डैश E, ये दूरी हो जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि A डबल डैश B डबल डैश किसके बराबर है? A डबल डैश B ट्रिपल डैश किसके बराबर है? AB के। तो ये आ गया tan अल्फा बराबर, या अल्फा बराबर सीधा सीधा रखो AB अपॉन A डबल डैश E। बीटा बराबर लगभग किसके? tan बीटा के। और tan बीटा क्या हुआ? देखो tan बीटा क्या हुआ, इससे देख लें, बताइए। नहीं, इससे देखिए, इस त्रिभुज में देखिए A डबल डैश B डबल डैश E में, तो tan बीटा बराबर A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डबल डैश E। तब M बराबर क्या आ गया? रखो बीटा की वैल्यू, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डबल डैश E अपॉन अल्फा AB अपॉन A डबल डैश E। ये कैंसिल हो जाएगी बच्चों, तो M बराबर A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। अब देखिए, मैं इसे थोड़ा सा एक फार्मूला बनाने के लिए एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि M बराबर, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? A डैश B डैश अपॉन AB इंटू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखिए, A डैश B डैश से हमने ऊपर गुणा किया, इतने से भाग कर दिया, बात तो यही रही।
अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया, देखो, अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो ये हो गया अभिदृश्यक का आवर्धन MO। क्या हो गया? MO, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन। रेखीय आवर्धन की मैंने परिभाषा पढ़ाई थी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब इसके लिए A' B' है, इसकी लंबाई, वस्तु क्या है AB, इसकी लंबाई। तो ये अभिदृश्यक का रेखीय आवर्धन हो गया इनटू, अब इसकी बात करिए, इसके लिए वस्तु A' B' है, प्रतिबिंब क्या है A'' B', तो क्या हो जाएगा इसका रेखीय आवर्धन A'' B' अपॉन A' B', तो ये होगी ME। तो शॉर्ट में रखिए, आजकल बच्चे मम्मी को मॉमी कह देते हैं, तो मॉमी, M इक्वल टू मॉमी, इससे याद रहेगा। चलिए अब देखिए, आपने पढ़ा फार्मूला M बराबर V अपॉन U, पढ़ा नहीं? M बराबर V अपॉन U, अब उसका यूज कीजिए, या देखिए M बराबर MO क्या हो जाएगा? MO हो जाएगा बच्चों VO अपॉन UO। भाई अभिदृश्यक का रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा? VO अपॉन UO, तो VO अपॉन माइनस UO, और ME क्या हो जाएगी? VE अपॉन माइनस UE। और इसके लिए चूंकि V बराबर किसके है? -D के है, तो M बराबर क्या आया? -VO अपॉन UO इंटू -D अपॉन UE, या बच्चों ये समीकरण आ गई हमारे पास, M बराबर -VO अपॉन UO इंटू, ये माइनस की हुई है, ये प्लस हो गया, इंटू D अपॉन UE। ये इक्वेशन नंबर हम कह देंगे 1। अब हम वो केस कंसीडर करेंगे जो हमने दो उसमें भी कराए थे आपको, खगोलीय दूरदर्शी में, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो प्रथम स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। अब देखिए बच्चों, सोचने वाली बात है कि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है? नेत्रिका। तो V की वैल्यू -D नेत्रिका के लिए रखेंगे, तो V बराबर -D। देखिए नेत्रिका के लिए लेंस समीकरण से तो 1/f नेत्रिका के लिए ले रहे हैं, तो F ही कहेंगे, बराबर 1/V, तो V कहेंगे नेत्रिका के लिए अंतिम प्रतिबिंब, -1/UE। क्योंकि या चिन्ह सहित मान लेने पर, चिन्ह सहित मान लेने पर या मान रखने पर, तो 1/FV इक्वल टू 1/-D -1/-UE। UE माइनस की लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/FV प्लस 1/D इक्वल टू 1/UE। तो D से गुणा कर दो प्रत्येक पद को
डी से गुणा करने पर, प्रत्येक पद को डी से गुणा करने पर। करिए बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखो डी अपॉन एफ ई प्लस 1 बराबर डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आया, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। डी अपॉन एफ ई। ठीक। अब बच्चों हमने आपको दूरदर्शी की लंबाई भी बताई थी। तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, मतलब अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी। इस स्थिति में इस स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी L इक्वल टू देखिए L इक्वल टू देखिए बच्चों, भाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी ये हो गई, तो इतनी तो ये VO हो गई और ये क्या होगी UE। तो VO का परिमाण प्लस UE का परिमाण, या VO तो प्लस की है ही है, चलो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, UE का परिमाण ये हो जाएगी। क्लियर। केस 2 द्वितीय स्थिति। जब अंतिम प्रतिबिंब, द्वितीय स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो बच्चों उसकी फिगर में भी चेंज आ जाएगा। इसमें ये प्रतिबिंब यहां नहीं बनेगा, ठीक है। ये किरणें आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी ऐसे। तो कहीं अनंत पे जाके प्रतिबिंब बनेगा, इन्फिनिटी पे कहीं मिलेंगी जहां वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तब देखिए लेंस समीकरण से नेत्रिका के लिए, तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/FE कितना, FE रखेंगे, 1/V हो गया अनंत, और माइनस इसे लेंगे माइनस का UE, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 0, तो FE बराबर UE क्या आ जाएगा। तब समीकरण 1 से, m बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, VO अपॉन UO माइनस इंटू, देखो D अपॉन UE की जगह क्या रख दो, FE।
और दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई तो वो बच्चों क्या हो जाएगी? L बराबर VO की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बोलो, VO तो VO है ही है, U ही FE के बराबर, तो VO प्लस FE। L बराबर VO प्लस FE। अब मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक मैं न्यूमेरिकल से इसे और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये एक 2018 का क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। लिखिए, और भी क्वेश्चन कराएंगे लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे आसान है लेकिन बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। ये देखिए एग्जाम्पल, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस का आवर्धन सात है यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 42 हो, तब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन इसका क्या कहता है हमसे। ये तो पता ही है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस का आवर्धन, ये हमें MO दिया। MO कितना? 7। और यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 42, M कितना? 42, तब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निकालना हमें। अभिनेत्र लेंस होता है बच्चों कौन सा? नेत्रिका की फोकस दूरी निकालनी है। और ये भी पता कि अंतिम प्रतिबिंब V कहाँ बन रहा है? D पर -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए, चूंकि M बराबर क्या बताया था मैंने? MO इंटू ME, तो M बराबर कितना दे रखा है? 42, MO 7, ME निकालना, तो 7 × 42, ME बराबर कितना आ गया? 6। चूंकि
एम ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू ई। अब देखिए चूंकि वी है हमारे पास -25 सेंटीमीटर और यू ई को हम माइनस की यू ई लेंगे क्योंकि वस्तु हमेशा नेत्रिका के सामने होगी। तो एम ई हो गया 6, वी हो गया कितना -25, यू ई माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू ई बराबर कितना आ गया, बोलो 25/6। यू ई बराबर -25/6। अब हमें नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो नेत्रिका के लिए देखिए लेंस समीकरण लगाओ, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/FE निकालनी है हमें, माइनस इक्वल टू 1/-25 और UE को तो बच्चों हम माइनस की लेंगे 25/6, तो 6 गया ऊपर। तो 1/FE बराबर -1/25 और प्लस 6/25। तो 1/FE बराबर 25 LCM -1 + 6, तो 1/FE इक्वल टू 5/25, तो F इक्वल टू 25/5, तो F इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसे हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे और इस तरह से आज आप ये कंप्लीट कीजिए। मैंने न्यूमेरिकल के द्वारा भी आपको ये समझाने का प्रयास किया है, फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे लिख भेजिए, मैसेज कर दीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए यदि अच्छी लगे तो। वेरी वेरी थैंक्स।